उदर से, उसी उदर से प्रकट हुआ सगा भाई, वो भी त्याग कर देता है, उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्रायः सुकृति नाम अर्थे देवायांत सहायतम, सुकृतिवान बनो, धर्म मार्ग में चलने वाले बनो, भगवान नाम स्मरण करने वाले बनो, सब दैवी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी बिना मांगे। कुमार्गगामी बनोगे तो दैवी शक्तियों की बात जाने दो, तुम्हारा कोई मित्र भी, तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उसको भी रोक दिया जाएगा। भागवतिक सिस्टम बाधा पहुंचा देगा, वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुमार्गगामी मत बनो। यदि ये दो अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान हैं, हरि राधा कृष्ण, तो वज्रम पाप महीभृतां भवद्रोदेकस्य सिद्धौषधम् मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मासु बिंबोदयः कुरुर क्लेश महीरुहा मरुतरज्ज्वाला जटाला शिखी द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। कृष्ण राधा, ये दो अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं तो वज्रम पाप मही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकना चूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे, वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए ये नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, दो अक्षर है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये दो अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, और मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मासु बिंबोदयः, ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकर जन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा, तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मांसु बिंबोदया, मिथ्या झूठा ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे
जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके। मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? तुम कहा आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं, आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं, पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए? क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस यही एक त्रुटि है, जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि, राधा 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 राधा।